हाय वेलकम टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आज यानी 10 अक्टूबर 2023 का दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, जिसमें शिक्षक बहाली को लेकर एक आर्टिकल दिया हुआ है। इस आर्टिकल में आइए आपको हम बताते हैं कि जो मौजूदा बहाली है उसमें रिजल्ट की कब तक संभावना जताई जा रही है, साथ ही जो आगामी बहाली है उसको लेकर कितनी सीट रहने वाली है, क्या समय मिलने वाला है, और साथ ही फेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बीपीएससी ने तैयारी की है कि जो टीएफएस 1 में जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उससे रिगार्डिंग भी इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। तो आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे कि 70,000 शिक्षकों की रिक्त इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से आपको हम और जानकारी देते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी के एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी, यानी एक सप्ताह के अंदर जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार जिला से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्त को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर समान प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्त फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिले से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम सहित विभागीय अधिकारी से बात भी की थी। बीपीएससी पिछली बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थी को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र के लिए समय देगा। आवेदन के लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। तो आप देखेंगे बताया जा रहा है कि जब भी आवेदन आपका स्टार्ट होगा उसमें लगभग आपको 1 माह का समय दिया जाएगा। ये फेज 2 के बारे में बताया गया है। साथ ही फेज 1 के बारे में आप देखेंगे कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी मध्य अक्टूबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जारी कर देगा, यानी 15 अक्टूबर तक जो है इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग को बराबर न्यूज में मिल रहा होगा कि 14 से 16, 15-16 ऐसे करके। और कल तो शिक्षा विभाग का इंटरनल पत्र भी जारी हो गया है, ज्वाइनिंग का डेट, लेकिन उसको लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन न्यूज और अन्य माध्यम से बताया गया है कि ये पत्र सही था, लेकिन वायरल हो गया है इंटरनल पत्र। आगे आप देखेंगे बताया जा रहा है कि बीपीएससी सबसे पहले 11-12 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा। उसके बाद कक्षा 9-10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होगा। सबसे अंत में कक्षा 1-5 के रिजल्ट जो है आपको जारी किए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ एक इम्पोर्टेंट न्यूज से अवगत भी होंगे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 3,80,000 बीएड अभ्यर्थी को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। तो इस पर भी हम एक संक्षिप्त आपको बता दें कि इस पर जो है कल बिहार सरकार की ओर से जो अधिवक्ता थे एसएलपी पर, उन्होंने बताया कि जो एसएलपी को दूसरी बेंच को भेजा गया, और वो उस बेंच को भेजा गया जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का फैसला सुनाया था कि बीएड डिग्रीधारी इससे बाहर रहेंगे। तो इस कारण बिहार सरकार के अधिवक्ता ने इस एसएलपी को वापस ले लिया कि उनके पास जाने से क्या फायदा, उन्होंने तो पहले से ही बीएड वाले को बाहर कर दिया है। तो बाहर करने के पीछे आप जानते होंगे कि 2018 का जो एनसीईटी का गैजेट था उसको सिर्फ रद्द किया गया था, कोई अलग से आदेश नहीं दिया गया था। तो ये है कानूनी दावपेच। बाकी आप रीट पिटीशन है, छात्र जाएंगे ही, लेकिन बिहार सरकार वापस आ गई है। आप देखेंगे यहाँ परेशानी जो है, इसको लेकर परेशानी ये है फेज 2 को लेकर कि परीक्षा का समय आपको अधिक नहीं मिलने वाला। आप यहाँ देखेंगे द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत तक 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। तो आप देखेंगे हमें उम्मीद लग रहा है कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है 1 माह के अंदर आपका जो है परीक्षा ले लिया जाएगा, उसके अंदर ही रिजल्ट की स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। तो अब देखना होगा कि क्या है। साथ ही भी फेज 1 के लिए जो चेतावनी है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, गलत प्रमाण पत्र देने वाले को भुगतना होगा परिणाम। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया है कि कई अभ्यर्थी ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोकने का एक कारण भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि ऐसा करने वाले के परिणाम गंभीर भुगतने होंगे। तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट आपने जिन अभ्यर्थी ने अपलोड किया है तो उनको गंभीर परिणाम भुगतने की तैयारी कर लेनी चाहिए, ऐसा कहना है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का। साथ ही आप यहाँ संक्षिप्त में भी देखेंगे कि वर्तमान में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता भी दिया, उसी से लेकर ये
छोटा संक्षिप्त है। तो पदों की संख्या भी जो है आपकी कुछ आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि पहले चरण से अगर सीटें बचेंगी, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति है। इसमें आवेदक जो कुल 42,000 थे, यानी सभी पद भरने की स्थिति में पद दूसरे चरण में वैकेंसी में जुड़ेंगे। कक्षा 9-10 में विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त होंगे, यह पद भी नई वैकेंसी में जुड़ेंगे। तो जैसा कि 11-12 में आपको मालूम है बहुत सारे विषय में जो है अभ्यर्थी कम है, तो आशा है कि वो पद जब रिक्त रहेंगे तो अगली वैकेंसी में जुड़ेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी अभी स्टेट क्वालिफाई किए हैं वो तैयारी में अभी से ही जुड़े रहें, क्योंकि बीपीएससी जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगा एक माह का आपको समय मिलेगा, उसके तदुपरांत जो है तुरंत आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। यानी बिल्कुल स्टेट की तरह चटमंगनी पटबिया वाला हाल होने वाला है। तो हमारी ओर से आप सभी अभ्यर्थी को आने वाले रिजल्ट और आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू biharresult.net।